आज हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका प्रश्नावली 6 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति भूमिका के बारे में सारे चीज़ हम बता चुके हैं। जितना कॉन्सेप्ट था सारे कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं। आज यहाँ हम लोग सिर्फ इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है और इसको आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को तो बोलता है किसी सरल रेखा पर डॉट 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 बिंदु होते हैं। तो हम बताए थे कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? कितने बिंदु होंगे? पहला सॉल्व हो गया। दूसरा, किसी बिंदु से खाली जगह सरल रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितने सरल रेखा गुजारे जा सकते हैं? अनंत, यानी अनगिनत भी बोल सकते हैं उसको, है ना। आगे तीसरा सी, दो भिन्न भिन्न सरल रेखाओं अधिक से अधिक खाली जगह डॉट डॉट बनाओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। एक और केवल एक ही बिंदु पर है जी, केवल एक ही बिंदु पर। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? एक बिंदु पर। डी है, दो भिन्न बिंदुओं से अधिक खाली जगह अलग अलग रेखाएं गुजर सकते हैं। एक और केवल एक। क्लियर है? अब हम लोग दूसरा देखेंगे, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। दो दिए गए बिंदु ए और बी, दो दिए गए बिंदु, एक बिंदु यहाँ है ए है, एक बिंदु यहाँ है बी, से रेखाखंड निर्धारित होता है। तो रेखाखंड कौन निर्धारित होता है? ए बी ना। कौन रेखाखंड बन गया? तो ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके बाद क्या है? यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो तो रेखाखंड निर्धारित होगा। देखो, ए बी सी तीनों बिंदु संरेख है। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो रेखाखंड कौन कौन निर्धारित होगा? पहला ए बी होगा एगो, फिर बी सी भी होगा, और यहाँ से यहाँ तक लेकर ए सी एगो होगा कि नहीं होगा। तो ये तीन रेखाखंड निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा का सी है, यदि बी रेखाखंड ए सी को आंतरिक बिंदु हो। कोई बी ए सी एक रेखा है, रेखाखंड है ए सी, इसमें बी कोई एक बिंदु है, इसका आंतरिक माने अंदर स्थित एक बिंदु है बी, और बी सी 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। ए सी 10 सेंटीमीटर। ए सी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर है। तो ए बी क्या होगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये हो गया 6, तो ये कितना बच गया? यहाँ लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में से ऐसे लिखेंगे कैसे? तो देखिए, ये जो एक ही रेखा पर स्थित हुआ था ए सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। ये बताया था ना जी संरेख बिंदु वाला में। अब देखिए ए सी कितना दिया हुआ है? 10। ए बी मालूम नहीं है, और बी सी कितना मालूम है? 6 सेंटीमीटर। ये प्लस में बराबर किस पर है तो कोचिंग हो जाएगा, बच गया ये भी। तो 10 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर चला गया, तो 4 सेंटीमीटर बचा ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि यदि ए और बी दो बिंदु इस प्रकार है कि डिस्टेंस ए बी बराबर 0, ए बी बराबर, तो बोल रहा ए और बी होंगे। ए और बी क्या होंगे? देखिए, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है? यानी जहाँ पे ए है वहीं पे भी क्या है? बी है। तो दोनों एक ही बिंदु पर न है। तो जब दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं तो उसको समपाती कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो दोनों ए और बी क्या होंगे? समपाती होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे जी? समपाती ना। चलिए देखिए, अब अगला क्या कह रहा है? ई, सरल रेखा एल और एम समांतर होंगे। देखिए, एल और एम दोनों समांतर रेखा है। दोनों क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। इस दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या हो। अच्छा, दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु होगा। हम बताते हैं समांतर रेखा में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 होता है, 0 होगा। कितना होगा? क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटते
नहीं है, और जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होगा, है ना। हाँ, अगर दो प्रतिच्छेदी रेखा बोलता तो एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कितना होता है? यहाँ सरल रेखा बोल रहा है और समांतर है, तो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होते हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, यदि लंबाई ए बी, एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं। यदि एल ए बी रेखाखंड ए बी की लंबाई व्यक्त करता है, ये जो है से ए बी की लंबाई व्यक्त करता है, मान लीजिए कि ये ए बी है, क्या है? ए बी है, तो निम्नलिखित रिक्त स्थान को इस प्रकार भरे कि कथन सत्य हो। तो देखिए बोल रहा है कि लंबाई ए बी बराबर लंबाई ए सी, जहाँ सी जो है रेखाखंड ए बी पर है। किस पर है? ए बी पर है, तो सी मान लेते हैं कि यहाँ पे सी है। तो देखिए ए बी का लंबाई ए सी प्लस बी सी के योगफल के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर तो ए सी लिख दिए, यहाँ पर क्या लिखना हो गया? सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, बात बराबर है। क्लियर है ना? तो आपका ये हो गया आंसर, सी बी भराएगा। क्या भराएगा? क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं चौथा, रिक्त स्थान को भरिए। एक समकोण में अंश होते हैं कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 अंश होगा। कितना अंश होगा? आगे, यदि 4 का सेकेंड बोलता है यानी बी, यदि बिंदु एक्स कोण ए बी सी के अभ्यंतर में हो। देखो कोण ए बी सी इस प्रकार है, ए बी, और कोई बिंदु एक्स है जो इसके अंदर में स्थित है, तो बी ए एक्स, बी ए एक्स कितना डिग्री है जी? 42 डिग्री है। कितना है? और ए बी सी 70 है, ये पूरा कितना है? 70 डिग्री। तो ये वाला पूछ रहा कि ये कितना होगा। तो देखिए पूरा 70 है, जगह में इतना 42 है, तो 70 में से 42 हटाना तो ये वाला बचेगा ना। तो कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। कितना हो जाएगा? 38 होगा क्या 28 होगा जी? 28 होगा। कितना हो जाएगा? यानी 28 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो नहीं बनेगा। आगे देखेंगे हम लोग पांचवा, रिक्त स्थान को पूर्ति करे। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 का ए है, x डिग्री वाले कोण का पूरा कोण क्या होगा? देखिए जब पूरा कहेगा तो 90 में से घटाएंगे, और संपूरक क्या होगा? संपूरक कहेगा तो 180 में से घटा देंगे, बन जाएगा। पूरक में 90 में से घटाना है और संपूरक में 180 में से घटा लेना, ठीक है। बी, 22 डिग्री का कोण का पूरा कोण है, 22 डिग्री कोण का पूरा कोण होगा तो पूरक 90 माइनस 22, और संपूरक कोण है 180 माइनस, तो 90 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा? 68, और 180 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा जी? 38 से बचेगा, पागल है। मेरे 7 में से 2 गया 5, 158, कितना बचेगा? 100, तो हो गया 168 हो गया, कितना हो गया? 158। आप देखें सी, 75 डिग्री वाला कोण का पूरा कोण, तो 90 में से ना 75 घटाएंगे बाबू, और संपूरक कोण तो 180 में से ना 75 घटेगा, तो 90 में से 75 घटा कितना बचेगा? 15। 180 में से 75 घटा कितना बचेगा? 105 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब डी देखेंगे, 50 डिग्री वाला कोण का संपूरक कोण, तो संपूरक में कितना से घटाना होगा? 180 से ना, और पूरा कोण आपकी लास्ट में पूछ रहा तो 90 में से ना घटाएंगे, तो 180 में से 50 गया, 90 में से 50 गया, 40। बन गया कि नहीं बना? अब आगे देखते हैं ई,
वह कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है, दोनों आपस में क्या है, यानी दोनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए। तो x और x कितना काट दो, कितना बार मिट गया, तो 45 45 अपने पूरक के बराबर है ना, तो कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो बन जाएगा ई का आंसर कितना हो गया। अब यहाँ देखते हैं ई के बाद एफ ना जी। एफ बोल रहा है कि यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण होंगे 45 डिग्री। अभी तो बनाए हैं, कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर 45। अगला, वह कोण जो अपने समपूरक का दुगना है, वह कोण जो अपने समपूरक क्या है दुगना है, यानी 120 आंसर होगा। देखिए कैसे, माना कि एक कोण x तो दूसरा कोण 2x, दुगना है ना, बराबर कितना 100 x कितना है x, 2x अब x 3x हुआ ना जी। अब बराबर में कितना 100 दिखाई दे रहा है ना, हाँ। अब कट गया कितना बार में, 60 बार में कट गया, कितना बार में, तो x का मान कितना आया। अब अपने पूरक का दुगना, इसका दुगना कितना होगा, 120 डिग्री ना हो गया जी। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यदि दो कोणों का योग एक समकोण है अर्थात 90 डिग्री, तो उन्हें कहते हैं पूरक कोण। और दो कोणों का योग 90 डिग्री तो उसको पूरक कोण न कहते हैं। और यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी H में पूरक और I में समपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हैं J। 5 का J है 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णयुक्त कोण। नहीं, पूर्णयुक्त कोण नहीं बोलेंगे उसको, पूर्णयुक्त कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या बोलेंगे, पूर्णयुक्त कोण। 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग के 120 डिग्री के समपूरक होंगे, तो समपूरक जैसे ही बोलेगा 180 में से घटाएंगे, 180 में से 120 घटाने कितना बच गया, 60 डिग्री भरा गया। तो 5 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। छठा देखिए ध्यान से, लघुत्तरीय प्रश्न आ गया ना। एक कोण की माप अपने पूरक कोण का दुगना है, तो लिखता है माना कि वह कोण x डिग्री है। कितना डिग्री है, क्या बोला कि एक कोण की माप अपने पूरक का दुगना है। सॉरी, माना कि पूरक कोण कितना है, अपने पूरक का बोल रहा था, तो पूरक कोण मान लेते हैं x, तो वह कोण क्या होगा, इसका दुगना तो 2x ना, कितना होगा। तो बोलता है कि उस कोण की माप क्या होगा और उसके समपूरक कोण ज्ञात करें। अब बताइए, इसका आंसर तो 60 डिग्री होगा, आंसर 60 डिग्री कंफर्म है, और समपूरक कोण 120 डिग्री, 60 और 120 आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण क्या है, पूरक में बन रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से x + 2x बराबर कितना, क्योंकि पूरक कोण है, x 2x और 1x, कितना x हो गया, बराबर कितना, कट गया कितना बार में, 30 बार में ना। तो वह कोण क्या है, 2x न है, इसलिए x बराबर 30। तो वह जो कोण है वो 2x है, तो 2 × 30 कितना हो गया। अभी 60 का समपूरक कोण, तो समपूरक कोण जैसे ही नाम आता है उसे क्या करना होता है, 180 में से घटाना है, तो कितना बच गया, तो 60 और 120 आंसर हो गया। क्लियर है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखें, 7वां क्वेश्चन देखें। उस कोण की माप निकालो जो अपने पूरक का 4 गुना है। पूरक का कितना है? 4 गुना है। किसका? तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि पूरक कोण बराबर x। ऐसे आंसर 72 होगा, है ना 72। तो पूरक कोण का 4 गुना है, तो वह कोण क्या होगा? तो वह कोण इसका 4 गुना है ना बाबू। तो 4 गुने, अब कौन कौन की बात हो रहा है? पूरक कोण की बात हो रहा है। कौन सा कोण की बात हो रहा है? तो पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो x प्लस 4x बराबर कितना होना चाहिए? 4x और 1x, 5x बराबर कितना? 18 बचे। तो x बराबर कितना आ गया? 18 आ गया। अब बोल रहा है कि वह कोण क्या होगा? तो वह कोण क्या है? 4x है। तो 4 इंटू 18 कितना हो गया? 72, यानी 72 डिग्री। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक के माप से 20 डिग्री अधिक है। एकदम सरल सा क्वेश्चन है। 20 डिग्री अधिक है तो 90 में से 20 घटा दीजिए ना, कितना बचा? 70। और दो गो कोण x x होगा 2x, 2 से 70 में भाग देंगे 35, और 35 और 20 जोड़िए 55 आंसर हो गया। तो बनाएंगे कैसे? माना कि पूरक कोण x डिग्री है। कितना डिग्री है? तो वह कोण क्या होगा? x प्लस 20, एक से 20 न अधिक है, तो x प्लस 20। अभी दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए ना। x प्लस 20 बराबर x 2x, और 90 माइनस प्लस में उधर है तो 90 माइनस में ना होगा जी। तो 2x बराबर 70, 2 से कट गया 35 बार में। तो x का मान कितना आया? वह कोण क्या है? या अभीष्ट कोण भी लिख सकते हैं। यहाँ कहीं कहीं अभीष्ट कोण भी लिखा रहेगा तो उसको यही मान लीजिएगा। अभीष्ट कोण कितना हो गया? x प्लस 20। तो x का मान 35 प्लस 20 कितना हो गया? 55 डिग्री। आंसर सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना होगा? कितना है? पूरक का 6 गुना कौन है? समपूरक है। तो काट छाट के लगभग आ जाएगा 72 डिग्री है। देख कैसे 72 डिग्री आया, बिल्कुल इजी है। पहले इसका पूरक कोण लिख लेते हैं। माना कि वह कोण x है, तो x का पूरा कोण क्या होगा? x का पूरा कोण तो 90 माइनस, और इसी का सम पूरा कोण, इसी का सम पूरा कोण बाबू 180 माइनस। अभी कह रहा है कि सम पूरा कोण जैसे पूरा का 6 गुना है। प्रश्न से 180 माइनस x और 90 माइनस x। अब ई जो है एक 6 गुना है, तो 6 एकरे में गुना करते हैं बराबर होगा 180 माइनस x, और 9 6 54 न जी, और माइनस कितना 6x। देखिए माइनस x माइनस इधर है तो कुछ हो गया 540, प्लस में उधर है तो कितना बचेगा? ओ सॉरी 6 है जी। 6x में से 1x चला गया 5x। घटाइए कितना बचा? 0 में 0 गया। यहाँ बचा 14, 14 में से 8 गया, 4 में से 1 गया, और 5 से कितना बार में कटेगा? 72 बार। तो वह कोण कितना निकला?
72 डिग्री आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उस कोण की माप निकाले। तो मान ले कि वह कोण क्या है, जिसका पूरक समपूरक का योग, दोनों का योग कितना है, पूरा कोण और समपूरक का योग 120 है। तो बोल रहा है कि वह कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 180 और 90 जोड़ दीजिए आप, 270 हो जाएगा। 270 को 120 में से घटा दीजिए तो 150 बचेगा। 150 को 2 से भाग करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, तो इसका आंसर 75 होगा। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर अब, पूरा कोण बराबर 90 माइनस एक्स, समपूरक कोण बराबर 180 माइनस एक्स हुआ ना। अभी दोनों का योगफल 120 डिग्री है, यानी 90 प्रश्न से 90 माइनस एक्स और 180 माइनस एक्स कितना है, 120 है। ये दोनों को जोड़ दी 270 होगा। अब माइनस एक्स और माइनस एक्स 2x हो गया, बराबर 100, बराबर को उस पर उठा के ले जाइए। 120 माइनस 270 छूट जाता है, ये वाला दे लीजिएगा, है ना, डिग्री। तो माइनस 2x बराबर माइनस 150 बचेगा ना जी। माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 से कितना बार में, तो वह कोण कितना निकल गया, 75 डिग्री आंसर हो गया। तो हम वही ना बोल रहे थे, 270 में से इसको घटाइए तो 150 बचेगा और 2 से भाग करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आ गया ना, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। कल का लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7, जिसमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।